Hello and welcome back you all beautiful souls to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। ये मेरा सेकंड वीडियो है मेरे लर्निंग्स के ऊपर। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख के आइए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूएशन है वो वीडियो का ये, और इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस मैं दूंगी जो फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं मई 2023 के अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी थी विद एक्सेट 200 मार्क्स। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप बाकी था, ग्रुप 1। सो यस, आई गॉट एक्सेट 200 मार्क्स और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। नाउ एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि संकल्प से सृष्टि होता है, विच मीन्स योर थॉट्स मैनिफेस्ट। तो इसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप जो दिन भर संकल्प करते रहते हो, मीन्स जो दिन भर थॉट्स क्रिएट करते रहते हो, नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, आप उस पर ध्यान रखा करिए। सो वॉच योर थॉट्स, बिकॉज उसका एक मैं एग्जांपल दूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा एक नेगेटिव संकल्प जो मैंने ऐसे ही बोल दिया था वो सच में सिद्ध हो गया। तो क्या हुआ था कि जब मैं नवंबर 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली मैं मम्मी के पास गई और मैं ऐसे ही कुछ बात कर रही थी, और उसमें मैंने बोल दिया कि मम्मी ऐसा ना हो जाए कि मेरे को एक में एग्जामिशन आ जाए पर बाकी ओवरऑल मैं फेल हो जाऊँ, मतलब एग्रीगेट ना हो बट एक में एग्जामिशन आ जाए, तो मैं क्या करूँगी मम्मी? तो मैं छोड़ दूँगी कि फिर मैं कंटिन्यू करूँगी? ऐसे ही बोल दिया रैंडमली, पता नहीं क्यों, पर ऐसे ही बोल दिया, बिकॉज तब मैंने ध्यान नहीं दिया था मेरे थॉट्स पे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। और जब मेरा नवंबर 2022 का रिज़ल्ट आया तो सेम चीज़ हुई, सेम चीज़, मतलब मेरे को FR में एग्जामिशन आ गया, 60 मार्क्स आए, बट मतलब एग्रीगेट नहीं हुआ मेरा, मैं फेल हो गई थी, मेरे 193 मार्क्स थे। तो सेम चीज़ हुई। आज तक जितने भी अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे ग्रुप 1 के, उसमें मेरे को कभी एग्जामिशन नहीं आया कोई भी सब्जेक्ट में, बट मैंने बोला था और वो हो गया। मेरे को नवंबर 2022 के रिज़ल्ट में FR में एग्जामिशन आ गया, बट फेल हो गई। तो प्लीज़ आपके थॉट्स पे ध्यान रखिए कि क्या आप बोलते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा सोच के बोलो कि जो भी आप सोच रहे हो और फिर बोल रहे हो, ऊपर से तथास्तु कहने वाला बैठा हुआ है। तो प्लीज़ ध्यान से सोचिए और फिर बोलिएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर जो मैंने बोला था कि आपको फीलिंग भी क्रिएट करनी होती है, थॉट्स क्रिएट करने होते हैं, अच्छी फीलिंग क्रिएट करने के लिए और क्या क्या करना होता है, तो उसमें एक एग्जांपल दिया था मैंने कि अफर्मेशंस बोलिए, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, उसको लिखिए। फिर एक चीज़ मैंने बोली थी जो मैं करती थी वो थी कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ देखा करती थी, वो कीजिए। और एक चीज़ मैंने की थी वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है कि मैंने मार्कशीट बना के रखी थी मेरे हाथों से। मैंने पास वाली मार्कशीट ग्रुप 1 की बना के रखी थी कि सेम जैसे कि हमारी मार्कशीट का फॉर्मेट होता है, वो सेम चीज़ मैंने एक पेपर पे बना ली थी। मैंने ग्रुप 1 लिखा, पूरा जो भी अपनी जैसी मार्कशीट होती है वो बना के रखी थी पास वाली, और फिर मैंने उसका फ़ोटो क्लिक कर दिया और मैंने वो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा के रखा था, राइट। और वो मैं हर रोज़ देखती थी, मतलब ऑफकोर्स वॉलपेपर है मेरा, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर था वो। तो जब भी मैं फ़ोन खोलती थी तो हमेशा मेरे को वो मार्कशीट दिखती थी, पास वाली मार्कशीट दिखती थी, जिससे हमेशा वो फीलिंग मेरी बनी रहे, पॉजिटिव वाली फीलिंग बनी रहे। तो आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे भी आपकी फीलिंग क्रिएट हो और फीलिंग बनी रहे आपकी। फिर और एक चीज़ है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कब से फीलिंग, सो फीलिंग इज़ द सीक्रेट। ये एक आपने सुना होगा कि हर एक चीज़ 2 बार होती है, पहले आपके दिमाग में होती है और फिर वो बाहर होती है। इसमें एक नेगेटिव चीज़ का तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, वो एग्जामिशन वाला जो मैं बोली थी कि एक में एग्जामिशन आ जाए बट बाकी फेल हो जाऊँ, तो पहले मेरे दिमाग में आई फिर बाद में बाहर हुई। तो वैसे ही पॉजिटिव चीज़ें भी पहले दिमाग में होती है फिर बाद में बाहर होती है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी वो फीलिंग क्रिएट कर दी थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हूँ। क्या हुआ था मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताती हूँ कि हमारा रिज़ल्ट था 5 जुलाई को। रिज़ल्ट के एक दिन पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं मेडिटेट तो हर रोज़ किया करती थी, रिज़ल्ट के एक दिन पहले मैं मेडिटेट करने बैठी थी। तो मेडिटेट करने बैठी थी, उसमें मैंने पूरा सेम विजुलाइज़ किया कि ऐसे कल रिज़ल्ट का दिन होगा, तो फिर ऐसे मैं रिज़ल्ट नोटिफिकेशन देखूँगी रिज़ल्ट का कि रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन आ गया है। फिर मैं ऐसे मेरे फ़ोन में चेक करने गई, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा रोल नंबर एंटर कर रही हूँ, मैं वो सब कर रही हूँ, और क्लिक पे
क्लिक दबा रही हूँ और मेरी मार्कशीट ऐसे वो ब्राउज़ हो रहा है, फिर टाइम लग रहा है, खुल नहीं रहा, और खुला तो मैंने डायरेक्टली वो उस पर देखा कि पास है या फेल है, और मेरे को दिखा कि पास है। ये पूरा फीलिंग मेडिटेशन में जब बैठी थी मैंने पूरा फीलिंग क्रिएट किया था, और ये फीलिंग क्रिएट करते टाइम में इतना रियलिटी तक मैंने ये मतलब वो फीलिंग क्रिएट कर दी थी पूरी रियलिटी की जैसे ही, कि मेरे आंखों में से खुशी के आंसू निकल आए मेडिटेशन के टाइम पे ही। आई वॉज लिटरली क्राइंग। जब मैं मेडिटेट कर रही थी मैं रोने लगी। ये ऑफकोर्स खुशी के आंसू थे, क्योंकि मैंने वो पूरी फीलिंग एक दिन पहले ही क्रिएट कर दी थी। और ऑफकोर्स दूसरे दिन तो पता ही है कि जब रिज़ल्ट आया तो सेम चीज़ हुई, कि यही सब कि मैंने नोटिफिकेशन देखा, पता चल गया कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मैं रोल नंबर डाल रही थी, मैंने देखा और खुला वो, और इट वाज अ पास। सो फीलिंग, यस, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। सो आप ये फील कर सकते हो, जितना हाई लेवल तक आप ये चीज़ फील कर सको आप फील करो, बिकॉज फीलिंग इज़ द सीक्रेट। यस, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। सो ये चीज़ थी जो मैंने की थी। और ये सब चीज़ करने के बाद एक लास्ट चीज़, मतलब जब प्रिपरेशन के टाइम की बात थी कि अपने कंट्रोल में क्या है, अपने कंट्रोल में मेहनत करना है, ऑफकोर्स वो करनी है। अपने कंट्रोल में अपने थॉट्स है, उसको सही से रखने हैं। उसके लिए मैंने सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दी कि कैसे आप वो कर सकते हो, वो करना है। उसके बाद लास्ट चीज़ है थर्ड थिंग विच इज़ सरेंडर। क्योंकि ये जो आपके कंट्रोल में होता है वो आप कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि पेपर्स कैसे आएंगे, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो उसके लिए मैंने फिर सरेंडर कर दिया था। मैंने फर्स्ट 2 स्टेप स्टिक कर दिए, उसके बाद थर्ड स्टेप था कि सरेंडर। फिर उसके बाद यू हैव टू पुट इन दैट फेथ, आपको फेथ रखना होता है, फिर पूरा सरेंडर कर देना होता है, फिर वापस से डाउट क्रिएट नहीं करना होता। ये जर्नी में कहीं डाउट तो है ही नहीं, डाउट तो आपको क्रिएट करना ही नहीं होता। जब आपने आपका 100% दे दिया है, बाहर से भी अंदर से भी, तो फिर देयर इज़ नो डाउट नहीं क्रिएट करना होता है, फिर सरेंडर कर देना होता है। बिकॉज सरेंडर वर्क्स। यस, मैंने भी वही किया था, सरेंडर कर दिया था। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैं पेपर्स दे रही थी तो मैंने जैसे कि कहा नवंबर 2022 में FR में एग्जामिशन था, तो मेरा डायरेक्ट SFM से स्टार्ट हो रहा था। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा SFM था। तो मैं गई पेपर देने SFM में। तो पेपर देखा तो इस बार का SFM मई 2023 का SFM का पेपर वॉज नॉट दैट ईजी। तो मैंने पेपर देखा, ये वो मैं थोड़ी सी तब तो वो हो गई कि यार सब कुछ तो नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैंने पेपर लिखा, मैं घर आ गई। फिर दूसरे दिन ऑडिट का पेपर था, उसमें हमको एक एक्स्ट्रा लीव थी ऑडिट के पेपर के लिए। तब पर मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं SFM का वो चल रहा था, क्योंकि मेरा इतना अच्छा नहीं गया था SFM का पेपर। तो क्या हुआ था कि मैं उस दिन तो मैंने कुछ नहीं बोला SFM के पेपर के दिन, तो पर मैं दूसरे दिन जब ऑडिट की प्रिपरेशन करने के लिए मैं उठ गई थी सुबह, तो मैं ऐसे ही रोने लगी। तो मम्मी बोलती है क्या हुआ तुमको, क्यों रोने लगी? मैंने बोला SFM का पेपर तो इतना मेरा अच्छा नहीं गया है, पर मैं फिर भी ये चीज़ बोल रही थी कि मैंने मेरा 100% दिया इस बार, मेरे तरफ से कुछ भी वो नहीं था, मैंने पूरी प्रिपरेशन अच्छे से की थी। तो मम्मी बोलती बस फिर तो क्या चिंता है, तुमने किया था ना। मैंने बोला मैंने तो किया था। फिर तब देखो ऐसी भी बात आएगी जब आपके थॉट्स वापस से उस तरफ जाने लगेंगे, जब शायद आप पेपर दोगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे, मतलब ऐसा हो तो अच्छा है कि आपके सारे पेपर्स अच्छे जाए, पर इनकेस ऐसा ना भी हो तब भी आपको वो थॉट, जो पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव संकल्प है, उसको पकड़ के रखना है। सिचुएशंस तो आएगी, पर वही बात है ना कि सिचुएशंस आने के टाइम पे आपको वापस से उस तरफ नहीं मुड़ना है। तो फिर मैं वापस ऐसे कि नहीं गलत नहीं सोचना है। तो मैं ऐसे फिर बोलने लगी वापस से कि हाँ अभी का SFM का पेपर तो जैसा भी गया, पर मेरे को पता है मार्कशीट में तो मेरा पास ही आएगा। अंदर का टोटल मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, पर बाहर तो मेरा पास ही होगा। और ये मैं फिर ऑडिट के पेपर गया, लॉ का पेपर गया, मैं बोलती रही ये एक ही चीज़। मेरे पेपर्स कैसे भी गए थे, मतलब SFM का तो इतना अच्छा नहीं गया था, बाकी तो फिर अच्छे गए थे मेरे, पर ये मैंने कांस्टेंट रखा था सब पेपर्स में कि मेरे को पास ही आएगा, मार्कशीट में तो मेरा पास ही होगा। बाकी मेरे को अंदर का टोटल नहीं पता, पर बाहर तो पास ही होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेपर आया, आपका शायद अच्छा नहीं गया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको वापस से उस पुराने थॉट्स
के पास नहीं जाना है, आपको वही याद रखना है। इन शॉर्ट आपको संकल्प से सृष्टि याद रखनी है। ऐसा सोचना सोचते टाइम कि मैं जो भी सोचूंगी वो सिद्ध हो जाएगा, ऊपर तथास्तु बोलने वाला बैठा है, बस ये सोचना। और मैंने जो एग्जाम्पल दिया मेरा फेल वाला, एग्जामिशन वाला, वो तो काफ़ी है ये आपको बताने के लिए कि आप प्लीज़ ध्यान से सोचे जो सोचे। और लास्ट में है कि सरेंडर कर दिए आपने, आपके हाथ में। वो तो गीता में भी कहा है ना कि आप अपना कर्म करो, फिर फल की चिंता मत करो, फिर तो आपको सरेंडर ही रहता है आपके पास। तो यस, फिर सरेंडर कर दीजिए। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।